हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक ऐसी अपडेट लेके हम आपके सामने हैं। मैं बात करने वाला हूं पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने कई पाबंदियां लगाई हैं उस पर। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम जो है आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। अब उल्लंघन के तौर पर कहना चाहिए तो पेटीएम का जो बैंक है उस पर पाबंदी लगाई गई है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार जब पेटीएम का ऑडिट चल रहा था या बाहरी ऑडिट के थ्रू उनमें कुछ त्रुटियां पाई गई जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ थी। आरबीआई का कहना है कि ये जो 29 फरवरी है, 29 फरवरी के बाद अगर आप पेटीएम कस्टमर हैं या पेटीएम पेमेंट बैंक का आप यूज करते थे तो 29 फरवरी के बाद इसका आप जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे जो है जो करोड़ों यूजर्स पेटीएम को यूज करते थे, पेटीएम पेमेंट बैंक का, उनको तगड़ा झटका लगा है। अब झटके के तौर पर कहना चाहिए तो उनके जो कई शेयर थे पेटीएम के, शेयर में लगातार गिरावट भी देखी गई। शेयर जो था उनका 20% जो है नीचे आया, 487.20 से नीचे गिर गया। अब पेटीएम का जो शेयर इतना नीचे गिरा वो लगातार जो कहना चाहिए नीचे ही जाता जा रहा है, क्योंकि 17% शेयर जो हैं पेटीएम पेमेंट बाजार जो उनका था उसके शेयर थे। धीरे धीरे जो करोड़ों यूजर थे पेटीएम का जो इस्तेमाल कर रहे थे, अब इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अब कई यूजर्स के मन में सवाल भी हैं। मन में सवाल ऐसा कि हम पेटीएम बैंक जो यूज कर रहे थे उसमें किसी का पैसा फंसा हुआ है। जो लोग फास्टैग का उपयोग कर रहे थे, पेटीएम फास्टैग, उनमें रिचार्ज पड़ा हुआ है, उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो यूपीआई पेमेंट बैंक, फास्टैग, इनके बारे में है तो आरबीआई का कहना है कि इनको आप उपयोग कर सकते हैं, बस इसमें अब अलग से जो डिपॉजिट है, रिचार्ज है, ये नहीं कर सकते। फास्टैग में आप जितना रिचार्ज पड़ा है उसका उपयोग कर सकते हैं। आप पेमेंट बैंक में जितना आप बैलेंस बचा हुआ है उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है दोबारा से डिपॉजिट नहीं कर सकते। जितना बैलेंस बचा हुआ उसको आप निकाल सकते हैं। इसको लेके पेटीएम का भी वहां से रिप्लाई आया। पेटीएम ने बताया कि हमारी जो कुछ सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू रहेंगी। जैसे कि अगर पेटीएम यूपीआई के बारे में बात करें कि अगर आप अदर बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा अदर बैंक से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं वो आपका सुचारू रूप से चालू रहेगा। एंड उसमें जो उसका वॉलेट है, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट से आप यूज कर रहे थे वो बंद हो जाएगा। लेकिन पेटीएम का कहना है कि हम लगातार ये सर्विसेज को चालू रखेंगे थर्ड पार्टी पेमेंट बैंक के द्वारा। बैंक जो थर्ड पार्टी हैं उनसे लगातार वो कांटेक्ट करेंगे, उनके थ्रू जो आप क्यूआर कोड है उनका, स्कैनर और एंड जो सेटअप बॉक्स था वो उनको सुचारू रूप से चालू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बस यही बताने के लिए आपके साथ जुड़ा था। अगर आप पेटीएम के यूजर हैं तो 29 फरवरी तक इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। तो जो आपका बैलेंस बचा हो, जो आप फास्टैग यूज कर रहे थे उसमें जो बैलेंस बचा हो उसका उपयोग कर लें। इसके बाद पेटीएम 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाएं बंद हो जाएंगी। ऐसे ही अपडेट के लिए आपसे मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।